हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 साइंस फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। और हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ एनसीईआरटी बुक शेयर करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास जो चीजें हैं उनके बारे में। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size and texture. जब हम लोग अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत अलग अलग तरह की चीजें मिलती हैं जिनका शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है और उनकी जो बनावट है वो भी डिफरेंट है, अलग अलग है। Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. इस यूनिवर्स में जो भी चीज है जो मटेरियल की बनी हुई है उन्होंने उनको साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है? मैटर नाम दिया है। द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम लोग सांस लेते हैं जिसके थ्रू। द फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं। स्टोन्स, पत्थर। क्लाउड्स, बादल। स्टार्स, सितारे। प्लांट्स, पौधे एंड एनिमल्स, जानवर। एंड इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, और यहाँ तक कि पानी की एक छोटी सी बूंद और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, और रेत का एक कण। एवरीथिंग इज अ मैटर, हर चीज एक मैटर है। द एयर वी ब्रीथ का मतलब जो हवा हम लोग अंदर लेते हैं या बाहर करते हैं। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हम लोगों ने जो भी चीजें अपने आसपास देखी हैं या हमने जो मेंशन की है वो सभी की सभी जगह ऑक्युपाई करते हैं और उनका कुछ ना कुछ मास होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, उनका मास और वॉल्यूम दोनों होता है। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. पिछले कुछ समय से या पहले से ही जो ह्यूमन है, इंसान है, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं अपने आसपास को समझने की। Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. जो इंडियन फिलोसफर हुए हैं पहले, उन्होंने क्या किया है, जो मैटर है उसे 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया है। और वो कौन कौन से हैं? उनको पंच तत्व नाम दिया गया। एयर हवा, अर्थ मिट्टी, फायर आग, स्काई आसमान एंड वाटर और पानी। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. उनके अकॉर्डिंगली कोई भी चीज है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई थी। Ancient Greek philosophers has arrived at a similar classification of matter. ग्रीक फिलोसफर भी इसी तरह के क्लासिफिकेशन पर पहुंचे थे। Modern day scientists have evolved 2 type of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. आज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से की है और उनका बेस क्या है? फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकंड है उनका केमिकल नेचर। In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties. इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग मैटर के बारे में पढ़ाई करेंगे। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। और केमिकल के बारे में या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैटर की वो अगले नेक्स्ट चैप्टर्स में कंसिडर किया जाएगा। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, अब मैटर की फिजिकल नेचर। मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल, मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter. काफी लंबे समय से 2 सोच विचार वाले स्कूल, यहाँ पे स्कूल के मतलब है कि 2 थिंकिंग प्रोसेस चल रही थी मैटर की नेचर के बारे में। One school believed matter to be continuous like a block of wood. एक सोच ये थी कि जो मैटर है वो एक कंटिन्यूस मटेरियल है, जैसे कि एक लकड़ी का ब्लॉक होता है। Whereas the other thought that matter was made up of particles like sand.
जबकि दूसरी थिंकिंग ये थी कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं और फिर एक बड़ा मैटर बनता है। जैसे कि हम लोग सैंड की बात करते हैं जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि मैटर की नेचर क्या है। इज इट कंटिन्यूस, क्या ये कंटिन्यूस है, और पार्टिकुलेट, या फिर ये पार्टिकल नेचर की है। ये आपको कुछ यूनिट्स दी हुई है नीचे। मास की ऐसा यूनिट केजी है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है या क्यूबिक मीटर है। कॉमन यूनिट वॉल्यूम के लिए लीटर यूज करते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये नॉलेज के लिए भी और मैथ्स में आपको क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे आपको यूज हो जाते हैं। नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी। टेक अ 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर लिया। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आपने क्या करना है, पानी के साथ बीकर, बीकर में मतलब आधा बीकर आपने पानी का भर देना है और लेवल जो है वो नोट कर लेना है। डिजोल्व सम सॉल्ट एंड शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रोड। एक ग्लास रोड लेनी है और उसके साथ कुछ शुगर या फिर सॉल्ट उसमें आपने डिजोल्व यानी कि घोल देना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। देखिए कि क्या पानी के लेवल में कोई चेंज हुआ। What do you think has happened to the salt? आपको क्या लगता है या आप क्या सोचते हो सॉल्ट के साथ क्या हुआ। Where does it disappear? ये कहाँ पे गायब हो गया। Does the level of water change? क्या पानी का लेवल चेंज होता है। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें एक आइडिया यूज करना पड़ेगा कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल्स का बना होता है। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. जो भी था स्पून के अंदर, सॉल्ट या शुगर में, वो सारा पानी के अंदर मिक्स हो गया है, स्प्रेड फैल गया है पूरे के पूरे में। इलास्ट्रेट है, ये फिगर में आपको दिखाया गया है। वाटर है, आपने ऐड कर दिया सॉल्ट, पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे पार्टिकल जो है वो गोल गोल जो आपको दिखाए गए पानी के पार्टिकल्स है, मैग्नीफाई करके बहुत लार्ज करके ये हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, ये सॉल्ट आ गया है, अच्छे से हिलाया और जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच की जगह में अपने आप को क्या हो गए, मिक्स हो गए। When we dissolve salt in water, जब हम लोग पानी में salt dissolve करते हैं, the particles of salt get the spaces between the particles of water. तो water के particles के बीच की जो space होती है उसके अंदर particles आ जाते हैं। How small are these particles of matter? Matter के particles कितने छोटे होते हैं। Now let us do activity 1.2. Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate. आपने पोटाशियम परमैग्नेट के 2 से 3 क्रिस्टल्स लेने हैं एंड डिसॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और उनको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर देना है। Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. आपने करना क्या है, सॉल्यूशन का, इस सॉल्यूशन का 10 ml लेना है अप्रोक्सीमेटली और 90 ml क्लियर वाटर के अंदर इसको पुट कर देना है। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब 10 प्लस 90 यानी 100 ml का एक और सॉल्यूशन तैयार हो गया, उसमें से 10 ml सॉल्यूशन आपने निकालना है एंड पुट इट इन अनदर 90 ml ऑफ क्लीन वाटर, और फिर से 90 ml के क्लीन वाटर में उसको मिक्स करना है। Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. आपको solution इसी तरीके से dilute यानी कि पतला करते रहना है 5 से 8 बार। Is the water still colored? क्या पानी अभी भी colored है। अब आप देखिए स्टार्टिंग में मेरे पास क्लियर वाटर था, फिर मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या ऐड किया था अपने, पोटाशियम परमैंगनेट, फिर 10 ml निकाला, नेक्स्ट किया, फिर 10 ml। तो आप क्या देख रहे हो, जो कलर है उसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, हल्का होता जा रहा है रंग, और उसकी वजह क्या है, पोटाशियम परमैंगनेट का अमाउंट तो सेम है लेकिन वाटर का अमाउंट हम लोग लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं।
This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liter. इस एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा पानी के वॉल्यूम को कलर कर सकते हैं, और पानी का जो वॉल्यूम है वो 1000 ml जो हमने मतलब यहाँ पे अज्यूम किया है. So we conclude that there must be million of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. तो इससे ये हमें आइडिया मिलता है कि पोटाशियम परमैंगनेट के सिर्फ एक क्रिस्टल में लाखों की संख्या में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles, जो लगातार अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते जा रहे थे. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. अगर पोटाशियम परमैंगनेट नहीं यूज करना तो आप लोग डेटोल भी यूज कर सकते हो. डेटोल आपने 2 ml क्वांटिटी लेनी है. The smell can be detected even on repeated dilution. यहाँ पे कलर का नहीं, यहाँ पे हमें स्मेल का चेक करना है. आप देखोगे जैसे जैसे आप लोग वाटर का अमाउंट ऐसे इंक्रीज करते जाओगे लेकिन डेटोल का अमाउंट सेम रहेगा, जो डेटोल की स्मेल है वो कम होती जाएगी. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं और वो हमारे सोचने के मतलब इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के पार्टिकल्स के अब कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जगह यानी कि स्पेस होती है. In activities 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने दो एक्टिविटीज में देखा कि पार्टिकल जो शुगर के हैं या सॉल्ट के, डेटोल के या फिर पोटाशियम परमैंगनेट के, वो पानी के अंदर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड हो गए. Similarly, when we make tea, coffee और lemonade, नींबू पानी, जब हम लोग चाय बनाते हैं, कॉफी या नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of other. तो एक मैटर के पार्टिकल दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के बीच की जगह में चले जाते हैं. This shows that there is enough space between the particles of matter. तो यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अच्छी खासी जगह होती है, तभी तो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स वहां पे जा सकते हैं. तो पहला हमारा प्रॉपर्टी ये निकलती है, मैटर्स के पार्टिकल के बीच में स्पेस होती है. सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं. एक्टिविटी, पुट एंड अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास. अपनी क्लास में एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती रख दो, लेकिन अभी उसको आपने जलाना नहीं है. हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल. आपको इसके कितने पास जाना पड़ेगा ताकि आप इसकी स्मेल ले सको. बहुत पास जाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी आपने इसको बर्न नहीं किया. Now light the incense stick. अब इसमें लाइटिंग कर दो. What happens? क्या होता है? Do you get the smell sitting at a distance? क्या आपको दूर से ही उसकी स्मेल आ जाएगी? बिल्कुल. Record your observations. अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो. Activity 1.4. Take 2 glasses और beakers filled with water. आपने 2 ग्लास या बीकर लेने हैं जो पानी के साथ भरे हुए हैं. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker. पहले बीकर के साइड से आपने ब्लू या रेड कलर की इंक धीरे धीरे एक ड्रॉप मतलब उसका डालना है. एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर. और दूसरे बीकर में आपने हनी का एक ड्रॉप प्लेस करना है बीकर के साइड से. Leave them undistributed in your house or in a corner of the class. अब इनको बिना कोई छेड़खानी किए आपने अपनी क्लास या फिर घर में एक जगह पे रख देना है या क्लास के कॉर्नर में. Record your observation. अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें.
What do you observe immediately after adding the ink drop? Ink drop करने के तुरंत बाद आप क्या देखते हो? What do you observe immediately after adding a drop of honey? Honey का अगर drop आपने ऐड किया तुरंत उसके बाद आप क्या देखते हो? How many hours or days take it for the color of ink to separate in evenly throughout the water? पानी में जो कलर है इंक का वो फैलने में कितने घंटे या दिन लगते हैं? तो हम लोग देखेंगे कि हनी के कंपैरेटिवली जो इंक है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। एक्टिविटी 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल एक गर्म पानी के गिलास में ड्रॉप करें एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, और एक में क्या हो, ठंडा पानी हो। यानी कि 2 गिलास लेने हैं, एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी। दोनों के ही अंदर आपने या तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालना है या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का। डू नॉट स्टिर द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को नहीं हिलाना है। अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम, क्रिस्टल्स को बॉटम तक बैठने दें, सेटल होने दें। What do you observe just above the solid crystal in the glass? आप क्या देखते हो ग्लास के अंदर सॉलिड क्रिस्टल्स के ऊपर क्या हुआ? What happens as time passes? जैसे जैसे टाइम पास होता है क्या होता है? What does this suggest about the particles of solid and liquids? इससे आपको सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स के बारे में क्या पता चलता है? How does the rate of mixing changes with temperature? क्या टेम्परेचर चेंज होने से मिक्सिंग का रेट जो है वो चेंज होता है? Why and how? क्यों और कैसे? From the above 3 एक्टिविटीज, जो 3 एक्टिविटीज हमने पढ़ी, हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं? तो हमने एक कंक्लूजन निकाला है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब उनके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जिससे कोई भी चीज चलती है, या जब कोई चीज चलती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे टेम्परेचर राइज इंक्रीज होता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, पार्टिकल की चलने की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। So we can say with the increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases. तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि जब उनकी स्पीड बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गया। In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. हमने एक्टिविटीज में देखा कि पार्टिकल जो मैटर के हैं वो अपने आप ही एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। जैसे आपने अगरबत्ती जलाई तो उसकी जो खुशबू है वो अपने आप ही हवा में फैल गई। They do so by getting into the spaces between the particles. वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, तो जो स्पेस होती है उसमें दूसरे पार्टिकल्स की एंट्री हो जाती है। This intermixing of particles of 2 different types of matter on their own is called diffusion. पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है 2 अलग अलग टाइप ऑफ मैटर्स की अपने आप, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। We also observe that on heating diffusion become faster. हीट करने पे हमने ये भी देखा कि डिफ्यूजन बढ़ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। Why does this happen? ये क्यों हुआ? क्योंकि वही कंसेप्ट, जब टेम्परेचर बढ़ा तो एनर्जी इंक्रीज हो गया, यानी कि मूवमेंट इंक्रीज हो गई पार्टिकल्स की, और इस तरीके से वो जो मिक्सिंग है रेट का वो जल्दी हो गया। और एक चीज और भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हम लोग पार्टिकल्स को हीट करते हैं, हीटिंग किया, तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन करके एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए, तो उनके बीच का स्पेस इंक्रीज हो गया, जिस वजह से जगह ज्यादा होने की वजह से दूसरे मैटर के पार्टिकल्स आसानी से वहां पर फिट हो गए। तो इस तरीके से टेम्परेचर ज्यादा करने पे डिफ्यूजन भी फास्ट हो जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक अपनी सेशन को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।